चलिए बेटा, आज हम इंटरमीडिएट 12th के मैथ में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। ठीक है, 25 तक आपको बताया गया था। 26 नंबर सवाल देखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, एक्स डज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, 3x इज इक्वल टू पाई बाई टू से। ठीक है, ये है आपका। अब देखिए यहाँ से आपको चाहिए क्या, एक्स। ये सवाल कहा जा रहा है यहाँ पर सतत है तो के की वैल्यू निकालनी है आपको। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है एफ ऑफ पाई बाई टू निकालेंगे। एफ ऑफ पाई बाई टू केवल एक्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पर चाहिए। तो ये आपको 3 दिया गया है। ठीक है, आर एच एल अगर निकालेंगे तो आर एच एल क्या कहेगा। आर एच एल के लिए आपको बताया गया लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू पे निकालना। तो पाई बाई टू प्लस एफ ऑफ कितना एक्स, इसका मतलब लिमिट ये हो जाएगा एच टेंड्स टू जीरो। ये हो जाएगा एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच। मतलब फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ पाई बाई टू एच प्लस एच रख लेंगे। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा के ब्रैकेट में कॉस पाई बाई टू प्लस का एच अपॉन क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस टू पाई बाई टू और प्लस का एच। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन एच अपॉन में पाई माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पाई माइनस अंदर मतलब टू टू कैंसिल हो जाएगा तो पाई माइनस पाई, और फिर अंदर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2h। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2h। ठीक, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा बाहर भाई, -2 और माइनस का माइनस 1/2 हो जाएगा बाहर। तो पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, ये वाला माइनस का 1/2 बाहर हो गया। बचा कितना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन के बाई टू कर लो, के बाई टू बाहर साइन एच अपॉन एच। इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको लिमिट में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो के बाई टू माइनस का ये आ गया आपका आरचल। आरचल पार्ट कितना आ गया आपका के बाई टू। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक, आरचल पार्ट आ गया आपका के बाई टू। ठीक है, अब आगे देखो। अब फिर इसके बाद अब हम जब एल एच एल पार्ट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ से के बाई टू, तो चूँकि सिंपल सिंपल है आप देख लीजिए। ये माइनस का आ रहा है, 1 मिनट। हाँ यहाँ देखिए जरा, यहाँ भी कॉस 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा तो यहाँ भी माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल प्लस में आएगा तो के बाई टू। ठीक है, अब देखो इसमें एल एच एल निकालने की आवश्यकता नहीं, चूंकि फलन क्या है सतत है। चूंकि फलन कैसा है सतत है, अतः देखो चूंकि फलन सतत है अतः ठीक है आपका जो एफ ऑफ पाई बाई टू है वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, आर एच एल के होना चाहिए। तो निकाल लो यहाँ से, इसको ऊपर किसका दो। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखें तो एफ ऑफ आर एच एल की वैल्यू है आपके पास के बाई टू, है ना। और ये है आपके पास एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू 3, और यहाँ पर के बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें के इज इक्वल टू 6। आपको यही निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 26 नंबर हो गया। 26 के बाद आप 27 नंबर भी देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या देखना है 27 नंबर, चलिए देखिए। 27 इसको हटा देते हैं। सवाल नंबर 27, जब 27 निकालेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया गया है कि एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 3, ये इफ़ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक, आपको फिर से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की ही वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले तो आप इसमें एक्स इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकाल लो। ठीक है भाई, सतत कहा गया है सवाल में कि सतत है। ठीक, अगर ये फलन सतत है आपका तो इसका मतलब एफ ऑफ 2 निकालेंगे पहले। एफ ऑफ टू निकालेंगे तो देखो 2 यहाँ पे है तो इसका मतलब के, और 2 का स्क्वायर मतलब 4k। ठीक, अब देखो अगर हम 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आरएचएल पार्ट चाहिए। आरएचएल अगर इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस क्या हो जाएगा एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स। तो इस तरीके से ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 2 प्लस एच। अब देखो 2 में कुछ जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी कि नहीं होगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, तो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी कहाँ पर है, ये वाला फंक्शन चलेगा। इसका मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ऑफ 3, अब के एच है ही नहीं तो रखेंगे कहाँ पर, तो ये 3। चूंकि फलन सतत है दिया गया है आपको।
ठीक है, फलन सतत है, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ टू इज इक्वल टू किसके होगा, आर चल के। अब इसका मतलब यहाँ से एफ ऑफ टू की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, एफ ऑफ टू की वैल्यू 4k और इज इक्वल टू कितना है 3, तो k इज इक्वल टू 3/4। ठीक, ये हो गया 27। इसी तरीके से 28 आपका हो जाएगा। ठीक है, 29 भी आप निकाल लेंगे। 30 नंबर देखिए, ठीक है, कौन सा नंबर, 30। सवाल नंबर 30। ठीक, 30 देखेंगे तो ये आपका एफ एक्स दिया गया है। जब एफ एक्स दिया गया तो ये फंक्शन चलेगा आपका क्या 5, यहाँ पर 5 है। इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2, ए एक्स प्लस बी होगा। इफ 2 से बड़ा और x और 10 से क्या होगा, छोटा होगा, यहाँ पर 21 होगा। इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके है 10। ठीक है, तो देखो आपको चेक चाहिए आपको a और b की वैल्यू। तो देखो x बराबर 2 पर, ठीक है, आप चेक करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, x बराबर 2 पर एक बार चेक करेंगे और x बराबर 10 पर आप चेक करेंगे और दोनों पे आपको इक्वेशन मिल जाएगी और दोनों इक्वेशन को हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो एट x इज इक्वल टू 2। ठीक, पहले f ऑफ 2 फाइंड करेंगे। f ऑफ 2 ये है तो इसका फंक्शन 5 दिया गया, आप इसका आरचल निकालेंगे। जैसे ही आरचल निकालेंगे, ठीक है, आरचल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ कितना एफ एक्स, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच। अगर देखो हम x में कुछ जोड़ेंगे, समझ में आया? क्या जोड़ेंगे, x में कुछ जोड़ेंगे। ये प्रत्येक बिंदु पर सतत दिया गया है, 2 पर भी दिया गया है, 10 पर भी दिया गया है। ठीक है, दोनों पर आपका सतत है, 10 पर भी सतत है, 2 पर भी सतत है। तो एफ ऑफ 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच, 2 में कुछ जोड़ेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये ए एक्स की जगह पर 2 प्लस एच और प्लस का बी, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2a प्लस क्या हो जाएगा b, h की वैल्यू 0, तो एक आ गई आपकी आर चल। ठीक है, अब देखो चूंकि फलन आपका सतत है, चूंकि फलन क्या है, चूंकि एफ एक्स जो है वो x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, कहा गया सवाल में सतत है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप आरचल बराबर क्या लिख सकते हैं, आरचल बराबर आप एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं। आरचल की वैल्यू आपको 2a प्लस बी मिली, 2a प्लस बी मिली और यहाँ पर 2a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 1, देखो हमें इक्वेशन बनानी है इसलिए हमें एक आरचल से ही मिल गई इक्वेशन, तो इसलिए एलएचएल मैंने नहीं निकाला। ठीक है, ऐसे एट x इज इक्वल टू 10 पर अब इसके लिए आप एलएचएल निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आपको ये वाली चाहिए और ये वाला कब चाहिए, जब 10 से छोटा होगा तभी ये फंक्शन मिलेगा। और ये वाला जब मतलब इस वाले में x एट x इज इक्वल टू 2 पे मैंने आरएचएल क्यों निकाला, क्योंकि आरएचएल इसलिए निकाला कि अगर x इज ग्रेटर देन 2 होगा तभी ये वाला फंक्शन मिलेगा और जब तक ये फंक्शन नहीं मिलेगा तब तक ए भी आएगा नहीं, तो इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आरएचएल निकाला। अब इसी में फिर चाहिए तो इसका मतलब 10 से छोटे में चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए एलएचएल निकालेंगे। तो एफ ऑफ 10 जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, चेक करो। एफ ऑफ 10 दिया गया आपको, एफ ऑफ 10 दिया गया 21, एफ ऑफ 10 आपको 21 दिया गया। ठीक, तो अगर एफ ऑफ 10 21 दिया गया तो इसका एलएचएल निकाल लीजिए। एलएचएल जब निकालेंगे, एलएचएल आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस एफ ऑफ कितना x बराबर, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ 10 माइनस एच, एफ ऑफ 10 माइनस एच, 10 माइनस एच फंक्शन में रखेंगे तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 a ब्रैकेट में 10 माइनस एच, ठीक है, a ब्रैकेट में 10 माइनस एच और प्लस का b, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10a प्लस कितना b। अब चूंकि फलन फिर से लिखेंगे x बराबर 10 पर भी क्या है, सतत है। अगर ये सतत है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका LHL जो है वो बराबर किसके है, f ऑफ 10 के, है ना। तो इसको ऊपर खींच लेंगे तो यहाँ पर देखें ये हो जाएगा आपका LHL, मतलब 10a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 21। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या बना 2, समीकरण नंबर 1 व
दो को हल करने पर। ठीक है, अब समीकरण नंबर एक क्या कहता है, चलिए देखिए समीकरण नंबर एक क्या है आपका, ये 2a प्लस बी है ना, 2a प्लस बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस बी बराबर 5, और दूसरा हो जाएगा 10a प्लस का b बराबर 21। ठीक, अब इन दोनों को हल करेंगे, इन इक्वेशनों को हल करेंगे दोनों। दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे, चलिए देखें, जब दोनों इक्वेशन हल करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो गया। ठीक, 10 में से 2 गए माइनस का 8 है। ठीक है, यहाँ 21 में से 5 गए तो 17 नहीं 16, 5 21 16। ठीक है, माइनस का 16, तो ए बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, ए का मान समीकरण नंबर एक में, समीकरण नंबर एक में रख लेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, मतलब बी इज इक्वल टू 5 माइनस 4, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 1। ये ए और बी की वैल्यू आपको चाहिए थी 30 नंबर में। ठीक है, ये 30 नंबर में हो गया आपका। अब आ जाओ 31 नंबर सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है 31। देखो 31 नंबर सवाल को इस तरह कुछ लगाइए, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है आपके पास कॉस और क्या एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको दो अलग अलग फंक्शन में तोड़ लीजिए, ठीक है, तब आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल। अगर दो अलग अलग फंक्शन में क्या करें हम तोड़ लें तो ये सवाल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए चलिए सवाल नंबर 31 देखिए। ठीक है, 31 क्या है, लिखा गया है दर्शाइए कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। ठीक है, तो माना कोई वास्तविक संख्या के है, वास्तविक संख्या कौन है, के है। सबसे पहले एफ ऑफ के निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस के स्क्वायर। ठीक है, पार्शियल निकाल लो, लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस ऑफ कितना एफ एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ हो जाएगा के प्लस एच, वैल्यू रख लो वहाँ पर फंक्शन में, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में के प्लस एच का होल स्क्वायर। अब चाहे तो लिमिट डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा कॉस और के प्लस 0 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस के स्क्वायर। छोड़ दिया आर एच एल, एल एच एल निकाल लो, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस ऑफ एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ कितना हो जाएगा के माइनस एच। ठीक है, के माइनस एच, अब यहाँ से लिमिट एच टेंड्स के माइनस एच हो गया तो इसमें रख लीजिए, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और कॉस के माइनस एच का होल स्क्वायर, फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा कॉस के स्क्वायर। देखेंगे चूंकि फंक्शन की वैल्यू आर एच एल बराबर किसके है एल एच एल, अतः सभी के लिए मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए वास्तविक संख्या के लिए ये फलन क्या है सतत है। ठीक है, ये हो गया आपका 31। ठीक है, अब 31 के बाद ऐसे आप 32 लगा लेंगे। ठीक है, 32 नंबर जब 32 देखें तो ये आपको दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ क्या दिया गया कॉस एक्स। ठीक है, अब इसको चाहे तो थोड़ा सा तोड़ के लगा सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 32 देखिए, आपको लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो आपको माना कोई वास्तविक संख्या कौन सी है के है, वास्तविक संख्या कौन सी है के। ठीक है, यहाँ एफ ऑफ क्या निकालेंगे के निकालेंगे तो हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस के। ठीक है, पहली वैल्यू आ गई। अब देखो इसी तरीके से जब आर एच एल आप निकालेंगे, आर एच एल क्या निकालेंगे, देखो लिमिट एच टेंड्स टू नहीं एक्स टेंड्स टू के ऑफ कितना एफ एक्स के प्लस। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ के प्लस एच, वैल्यू पुट कर दो ऊपर तो हो जाएगा कितना लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ कॉस ब्रैकेट में के प्लस कितना एच। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे जब के प्लस एच में, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ कॉस के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या निकाल देंगे एल एच एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस ऑफ कितना एफ एक्स, यहाँ आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0
एफ ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ये हो जाएगा एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा आपका के, एल एच एल है ना, तो के माइनस का एच, फिर से फंक्शन में रख लीजिए, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, हो जाएगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ कॉस के माइनस का एच। ठीक है, लिमिट यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ कॉस के। ठीक है, सब में देखो सेम आया कि नहीं आया, चूँकि एफ ऑफ के इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या, एल एच एल, अतः फलन क्या है, सतत है। 32 नंबर हो गया। ठीक, 32 के बाद आपका 33 नंबर आप लगा लेंगे। ठीक है, जैसे है वैसे लग जाएगा आपका, 33 हो जाएगा, और 34 नंबर भी आपका ऐसे ही है, अलग अलग फंक्शन लगेंगे, इसमें दो फंक्शन अलग अलग सिद्ध करेंगे। 34 नंबर देख लीजिए, सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दिया गया मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, तो इसको आप अलग अलग सवाल बना के लगाइए। एफ ऑफ ये लगाइए जी एक्स और ये लगाइए एच एक्स। ठीक है, अब जी एक्स को अलग सिद्ध करिए, एच एक्स को अलग सिद्ध कीजिए, क्योंकि आपको जी एक्स बराबर दिया गया है कितना, मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू को तोड़ दीजिए, इसको आपको मालूम है मॉड कैसे टूटता है, ये प्लस एक्स होगा इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे होगा, जीरो, ये माइनस का एक्स आएगा जब एक्स इज लेस देन किससे होगा, जीरो से। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि ये सतत है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो सिंपल से आपको कई सारी कंडीशंस को फॉलो कराना पड़ेगा। देखो माना कोई वास्तविक संख्या कौन सी है, माना कोई वास्तविक संख्या कौन सी है आपके, के है। ठीक है, तो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, एक बनेगी के इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। ठीक है, एक बनेगी के इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू ही के लिया ना, और तीसरा बनेगा के इज लेस देन जीरो के लिए। ठीक है, तो के इज फर्स्ट, एक्स के इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, के इज ग्रेटर देन जीरो के लिए। चलो देखो एफ ऑफ के अगर फाइंड करेंगे तो के इज ग्रेटर देन जीरो यही है ना, देखो के एक्स इज ग्रेटर देन, के का मतलब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ये वाला फंक्शन चलेगा तो ओवरऑल के आएगा। अब देखो ग्रेटर देन के लिए आपको आरचल ही निकालना पड़ेगा, आपको बताया गया है ग्रेटर देन के लिए क्या चाहिए, आरचल, तो हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस ऑफ कितना, एफ एक्स, मतलब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ के प्लस कितना एच, तो यहीं पे वैल्यू रख लेंगे हम। तो देखो के प्लस एच का मतलब के से बड़ी वैल्यू, मतलब एक्स से बड़ी वैल्यू, ये हो जाएगी जीरो, है ना, मतलब ये वाला फंक्शन, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा के प्लस एच, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के प्लस जीरो, दैट मीन्स के। ठीक, तो चूंकि एफ ऑफ के इज इक्वल टू किसके है, आर चल, अतः फलन क्या है, सतत है, अतः फलन क्या है, सतत है, अतः फलन। ठीक है, अतः फलन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए सतत है, के लिए क्या है, सतत है। ठीक है, तो देखो अशांत बिंदुओं को चाहिए। ठीक है, ज्ञात क्या करना, अशांत बिंदुओं को निकालना है। ठीक है, तो अशांत बिंदु को कैसे निकालेंगे, अब केस नंबर 2 पे आ जाओ। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए, केस नंबर 2 है आपका, केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक है, मतलब के इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, तो सिंपल से एफ ऑफ जीरो निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, जीरो आएगा इसका, इसमें आरचल भी फाइंड करना पड़ेगा, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ कितना चलेगा, एफ एक्स एक्स चलेगा। ठीक, ये हो गया आपका, तो लिमिट जब एच टेंड्स टू जीरो लिखेंगे तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा, जीरो प्लस एच, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी। ठीक है, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी तो एक्स वाले फंक्शन में आएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो जीरो प्लस एच, है ना, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, जीरो। ठीक है, जब एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी तो माइनस एक्स वाला फंक्शन चलेगा, और लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा जीरो माइनस कितना एच, अब लिमिट इसमें भी अप्लाई कर देंगे तो माइनस का, जीरो के बगल माइनस लगाने का कोई मतलब नहीं है, फिर से ये आएगा। ठीक, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू किसके है, एल एच एल, अतः फलन
x बराबर 0 पर क्या है, सतत है। ठीक है, और चाहिए अशांत बिंदु, तो अभी तक कोई अशांत बिंदु आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब एक बचा k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, तीनों पे चेक करना है आपको। ठीक, चलिए देखिए, k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, केस नंबर थर्ड। ठीक है, केस नंबर थर्ड है आपका, केस नंबर थर्ड में k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, जब k इज ग्रेटर देन 0 के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, हाँ f ऑफ k ग्रेटर देन के लिए निकाल चुके हैं ऊपर शायद, लेस देन के लिए निकालना। केस फर्स्ट, हाँ केस ग्रेटर देन के लिए हो चुका, लेस देन निकालना। यहाँ पे लेस कर लीजिए, केस लेस देन, तो एफ ऑफ के लेस देन के लिए माइनस के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस के। ठीक है, लेस देन के लिए क्या आ जाएगा, माइनस का के। ठीक, तो इस तरीके से आपका जी के, एक सेकेंड, के इज लेस देन 0 के लिए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का के। अब निकाल लो जरा, LHL निकाल लो लेस देन के लिए, भाई लेस देन का मतलब क्या है, LHL है, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू ये हो जाएगा k माइनस और f ऑफ कितना k। ठीक है, f ऑफ x, ठीक, f नहीं है शायद, ये फंक्शन आपने g माना है, gx माना, तो यहाँ पे g लिखा जाएगा। ठीक है, बार बार f लिख दे रहे हैं, ये g माना जाएगा, gx। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा g ऑफ k माइनस का h, और k माइनस h का मतलब क्या हुआ, k माइनस h का मतलब हो गया आपका तो k माइनस एच, तो माइनस का x होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का k और माइनस का h, और लिमिट अप्लाई कर देंगे, अगर लिमिट h टेंड्स टू क्या है 0, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का k। तो चूंकि f ऑफ k इज इक्वल टू किसके है, आपके LHL, अतः फलन क्या है, सतत है, अतः फलन क्या है, सतत है। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो केस नंबर फर्स्ट जो था, ये आपका केस नंबर फर्स्ट है, एफ के निकला है, यहाँ पर भी क्या निकला, सही। इस तरीके से कहने का मतलब ये जो मॉड ऑफ एक्स है वो प्रत्येक बिंदु पर क्या है, सतत है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स मतलब एच एक्स कह सकते हैं, ऐसे लिखो, अतः एच एक्स जो है, जी एक्स लिखा था कि एच एक्स लिखा था, जी एक्स पहला वाला, जी एक्स प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, सतत, सतत है, प्रत्येक बिंदु के लिए सतत है। इसी प्रकार आपने क्या लिया है, इसी प्रकार अब आप चेक करेंगे एच एक्स, इसी प्रकार आप देखें एच एक्स बराबर आपको दिया गया है, बोलो मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए, अब इसको सतत सिद्ध करिए, अगर दोनों फलन सतत आ जाते हैं तो दोनों किसी भी दो सतत फलनों का योगफल और या घटाव दोनों ही क्या होते हैं, सतत होते हैं। ठीक, तो एच एक्स को सतत सिद्ध कर दीजिए पहले, तो हो जाएगा एच एक्स बराबर, अगर इसको हल करें तो एच एक्स बराबर, पहले इसको तोड़ दें तो हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, आर इक्वल टू माइनस 1, ये टूटेगा ना। ठीक है, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस का एक्स प्लस 1 होगा इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू किसके होगा, लेस देन होगा माइनस 1 से। ठीक है, ये कंडीशन चलेगी आपकी। ठीक, अब देखो कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, शर्त, शर्त कौन सी चलेगी, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आप बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए, k कर लो, k माना ना वास्तविक संख्या में, ये मानते हैं, तो k इज ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए, तो f ऑफ क्या फाइंड करेंगे, k। ठीक है, इक्वल नहीं, केवल ग्रेटर देन के लिए, तो f ऑफ k अगर फाइंड करेंगे तो यहीं पे रखेंगे इसी वाले में, तो हो जाएगा k प्लस कितना 1, अब ग्रेटर देन तो RHL आपको फाइंड करना पड़ेगा, RHL निकालो, तो लिमिट ये हो जाएगा आपका कितना, लिमिट के एक्स टेंड्स टू के प्लस ऑफ कितना एफ एक्स, मतलब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ क्या हो जाएगा के प्लस एच। अब देखो के एक्स की एक्स बराबर के प्लस एच, मतलब एक्स की वैल्यू के से बड़ी, एक्स की वैल्यू के से बड़ी, मतलब जो आपने माइनस 1 से बड़ी, बड़ी वाली कंडीशन यही है ना, ये वाली, तो इसी में रख लेंगे, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका कितना,
ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका k+1 k+h, k+h और प्लस का 1, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा k+0 प्लस का 1, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया k+1। तो चूंकि एफ ऑफ के इज इक्वल टू किसका होगा, आर एच एल, अतः फलन क्या है, सतत है। मतलब इसके लिए केस नंबर 2 देखो कि पहले केस में सब सतत है। दूसरा देखो केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 जो है वो है आपका x इज इक्वल टू 2 पे, नहीं -1 पर, x इज इक्वल टू -1 पर, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 पर, ठीक है। f ऑफ -1 निकालेंगे, नहीं f नहीं है ये आपका जी एच है शायद, h ऑफ -1 निकालेंगे। ये बार बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है, बार बार f यूज़ करने की आदत पड़ी है, लेकिन ये फंक्शन h वाला चल रहा है, ठीक है। चलो देखो, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि हो जाएगा h ऑफ -1 इज इक्वल टू, जैसे -1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, h ऑफ -1, तो यहाँ हो जाएगा आपका h ऑफ -1 पर ना, तो ये हो जाएगा -1 और +1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इसका आर एच एल जब निकालेंगे तो आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस इस ऑफ x, ये हो जाएगा चेंज होके लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ k प्लस h, x की वैल्यू k से बड़ी, मतलब जो दिया गया है ये -1 से बड़ी, तो पहले -1 से बड़ी उसी x+1 वाले फंक्शन में आएगी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा आपका k प्लस h और प्लस का 1, ठीक है, k प्लस h+1, ठीक है। ये हो जाएगा, और सॉरी k क्यों, अब की 0 लिया गया ना तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, है। तो 0 आप लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा h+1, तो यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, ठीक है, -1 पर है ना, x इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा h टेंड्स टू 0, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये बेटा थोड़ा सा गलत हुआ है, ये यहाँ से फिर से देखो, देखो अगर हम यहाँ पर लगाएं, आपको आरचल निकालना है, ठीक है, तो आरचल निकालना तो f इज इक्वल टू आपको -1 पे निकालना ना, तो x टेंड्स टू हो जाएगा -1 प्लस, ठीक है, -1 प्लस f ऑफ कितना x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका f ऑफ -1 प्लस कितना h, ठीक। अब -1 प्लस h मतलब वैल्यू रखेंगे तो -1 प्लस h रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। ये हो जाएगा -1 और प्लस h और प्लस का 1, ठीक। लिमिट ये -1 से -1 कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर देंगे 0, ठीक है। दैट मीन्स LHL जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू कितना 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ कितना हो जाएगा आपका, f ऑफ ये हो जाएगा -1 माइनस h हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन कम लिखी है। तो ये जब रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 माइनस h, मतलब एक बार माइनस पहले लगा है, बाहर लगा है, फिर ये हो जाएगा -1 माइनस h और फिर प्लस का 1, ठीक, ये कैंसिल, फिर से लिमिट अप्लाई कर देंगे 0। तो चूंकि फलन आपका क्या आया है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू RHL और इज इक्वल टू क्या हो गया आपका LHL, अतः फलन क्या है, सतत है, अतः फलन क्या है, सतत है, ठीक। एक शर्त और बची है, ठीक है, एक शर्त आपको केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3 में आप देखिए, 2 केस निकाल लिया आपने, तो तीसरा एक केस देखिए, 2 केस कौन कौन से हुए वो हो गए आपके, देखो आपने एक निकाला 1 पे और ग्रेटर देन पे, लेस देन वाला बचा है, तो लेस देन पे निकाल लो, x इज इक्वल टू केस नंबर 3, केस 3, k इज लेस देन -1 के लिए, ठीक है। तो f ऑफ k जब निकालेंगे तो -1 से छोटा, -1 से छोटा, तो -1 से छोटा कहाँ पे आएगा, देखो -1 से छोटा, तो ये वाला चलेगा -x+1 वाला, ब्रैकेट में -x+1, चलो देखो, तो यहाँ पे लिखो, ये हो जाएगा माइनस का x, यहाँ पर लिखो माइनस का x, और यहाँ पर हो जाएगा कि माइनस का k प्लस क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब देखो लेस देन के लिए निकालना तो आपको LHL निकालना पड़ेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू k माइनस ऑफ कितना fx, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ कितना k माइनस h, ठीक है, k माइनस h रखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब माइनस वाला तो वही फंक्शन चलेगा ना, नेगेटिव वाला, तो माइनस का ब्रैकेट में
माइनस प्लस का k और माइनस का h और प्लस का 1, ठीक है, +1 ऐसे है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम वैल्यू लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो देखो h इजिकल टू 0 है, ये तो माइनस का k और प्लस का क्या 1, ठीक है। तो चूंकि f ऑफ k और इजिकल टू क्या हो गया आपका आर LHL, अतः फलन x इज लेस देन -1 के लिए भी क्या है, सतत है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, चूंकि gx व hx दोनों प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए क्या है, सतत है, अतः यह fx भी क्या होगा, सतत होगा, ठीक, क्योंकि किन्हीं भी दो सतत फलनों का योग और घटाव दोनों ही क्या होते हैं, सतत होते हैं। क्लियर, ठीक। अब इस तरीके से एक्सरसाइज खत्म हुई, अगली एक्सरसाइज अगले लेक्चर में।